Hello everybody, welcome back to Legal Edge YouTube channel. This is Urvashi and today we are going to discuss about एक बहुत ही important law entrance test जो आप टारगेट कर सकते हो वेरियस यूनिवर्सिटीज के लिए 5 ईयर एंट्रेंस परस्यू करने के लिए वेरियस टॉप यूनिवर्सिटीज के लिए जिसका नाम है CUET। तो आज हम CUET के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं इंक्लूडिंग एग्जाम पैटर्न, यूनिवर्सिटीज जो टॉप लॉ यूनिवर्सिटीज इसका पार्ट होती हैं जिनसे आप एडमिशन ले सकते हो एंड मोर। लेट्स गेट स्टार्टेड। The very first starting with what is CUET। तो CUET is your common university entrance test जो usually आपको हेल्प करता है एडमिशन लेने पे वेरियस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंड पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज जिसकी एक लिस्ट होती है यूजुअली दैट इज शेयर्ड ऑन द पोर्टल इटसेल्फ। वहाँ से आप जाके चेकआउट कर सकते हो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के नेम। सेकेंड इज द सब्जेक्ट्स दैट यू वुड नीड टू चूज। सो यूजुअली COT के एग्जाम में आपको चॉइस मिलती है अमंग वेरियस सब्जेक्ट्स जो आप चूज कर सकते हो। 5 मैक्सिमम सब्जेक्ट्स हैं जो आप चूज कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास एक दो मैंडेटरी सब्जेक्ट्स होते हैं अमंग दैट 5 जो आपको चूज करने ही होते हैं। वन इज योर लैंग्वेज बेस्ड एंड सेकेंड इज योर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। यूजुअली लैंग्वेज बेस्ड के लिए आपको इंग्लिश प्रेफर किया जाता है बाय वेरियस यूनिवर्सिटीज। अगर आपको 5 ईयर एंट्रेंस टेस्ट में टारगेट करना है तो इंग्लिश इज kind of preferred at most universities. Second, general aptitude test तो one of the mandatory subjects है ही। apart from that एक और choice मिलती है that is a domain based subject जो कि difference लाते हैं। usually last year तक आपका legal studies भी हुआ करता था एक domain subject जो choose करना होता था, but last year through an update it was removed. so other domain subjects है जो आप choose कर सकते हो for CUET examination। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो CUET के लिए कौन कौन एलिजिबल होता है? कोई एज लिमिट नहीं होता है, एनी देयर इज नो एज लिमिट। तो कोई भी एज के स्टूडेंट्स इसको टारगेट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपने 12th क्लास एग्जामिनेशन या तो पास की होनी चाहिए या तो अगर आप अपेयर हो रहे हैं तभी आप CUET के लिए अपेयर हो सकते हैं। रेस्ट इज यूजुअली एंट्रेंस का क्राइटेरिया यहीं तक होता है, बट अगर कोई स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से ऐड करती है तो वो देन डिफर हो जाता है। तो वो आपको यूनिवर्सिटी वाइज चेक करना होता है जो भी आप टारगेट करने वाले हैं। नेक्स्ट इज योर ऑल अबाउट एग्जामिनेशन। सो मार्किंग स्कीम जो CUET में प्रेफर की जाती है इट्स +5 फॉर एवरी करेक्ट आंसर, -1 फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। और अगर आपने कोई आंसर मार्क नहीं किया है तो उसके लिए आपको 0 मार्क्स अलॉट होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज अ CBT में बेस्ड एग्जामिनेशन। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, ऑनलाइन होता है एंड यू आर गिवन द क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। नाउ जैसे मैंने लास्ट अभी ही बताया था कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं। सो ईच सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देयर आर 50 क्वेश्चंस दैट यू वुड नीड टू आंसर। 60 मिनट्स में आपको आंसर करना होता है। ये है बेसिक एग्जाम पैटर्न। नाउ कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज जो CUET के थ्रू आप टारगेट कर सकते हो। वन इज योर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आई थिंक BHU का नाम तो सब लोगों ने सुना ही है, बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटी है, बहुत ही रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है। आप BHU टारगेट कर सकते हो CUET के थ्रू। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद टारगेट कर सकते हो। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी कर सकते हो आप टारगेट। लखनऊ यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर सकते हो। ये कुछ यूनिवर्सिटीज के नेम है, और भी काफी यूनिवर्सिटीज होती हैं। दीज आर द नेम ऑफ टॉप यूनिवर्सिटीज जो आप टारगेट कर सकते हो थ्रू CUET। दैट इज इट फॉर today's सेशन। अगर आपको एक और सेशन चाहिए इन रिगार्ड्स टू व्हाट इज द सिलेबस, प्रिपरेशन टिप्स से रिलेटेड, so do mention it in the comment section then। And if you found this session useful, do subscribe to the channel and all the very best. Start preparing.